नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है किन्नर की आत्मा का बदला। वीडियो का पहला दृश्य एक सुनसान गांव को दिखाता है जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। रात का समय है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं तेज़ी से चल रही हैं। अंधेरी रात में एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई देती है जो गांव के सबसे आखिरी छोर पर स्थित है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ किन्नर की आत्मा का साया है। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते हैं क्योंकि वहाँ से अक्सर अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। हवेली के पास एक पुराना कुआं भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी गहराई में कुछ भयानक रहस्य छिपे हैं। दिन के उजाले में चार युवा दोस्तों का एक समूह गांव में आता है। इन दोस्तों में से एक निखिल को भूत प्रेत की कहानियों का शौक है और वह इस हवेली के बारे में सुनकर यहाँ आता है। बाकी दोस्त रिया, अनुज और समीरा उसकी बातों को मजाक समझते हैं, लेकिन रोमांच के चलते वे भी हवेली की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उस हवेली में जाने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं लौटता, लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया। शाम ढलने के साथ ही चारों दोस्त हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना है। हर तरफ जाले, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर बिखरे हुए पुराने सामान। रिया को अचानक से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो हवेली के किसी गहरे कोने से आ रही होती है। वह अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन बाकी लोग उसे भ्रम मानते हैं। जैसे ही वे हवेली में और अंदर घुसते हैं, उन्हें एक पुराना ताबूत मिलता है। उस पर काले रंग से कुछ अजीब से निशान बने होते हैं। तभी अनुज एक पुरानी किताब उठाता है जिसमें हवेली का इतिहास लिखा होता है। इस किताब के अनुसार माधवी नाम की एक किन्नर इसी हवेली में रहती थी। वह बेहद सुंदर और करुणामयी थी, लेकिन गांव के लोग उसे उसकी पहचान की वजह से तिरस्कार करते थे। लोग उसे अभिशाप मानते थे। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसी हवेली के पीछे बने कुएं में उसे जिंदा फेंक दिया। उसके साथ की गई इस निर्दयता के कारण माधवी की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई। कहते हैं कि उसके मरने के बाद हर दशहरे की रात उसकी आत्मा जाग जाती है और वह उन सभी पर कहर बरपाती है जिन्होंने उसे सताया था। जैसे ही चारों दोस्त इस भयानक कहानी को पढ़ते हैं, अचानक हवेली के चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और हवेली में लगी सारी लाइटें जलती बुझती हैं। समीरा को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह डर से कांपने लगती है और कहती है, यहाँ कुछ गलत है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन निखिल, जो अब भी इसे रोमांच का हिस्सा समझ रहा होता है, कहता है कि यह सब महज एक इत्तेफाक है। तभी हवेली के मुख्य हॉल में माधवी की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और शरीर से खून टपक रहा होता है। माधवी की आत्मा गुस्से से कांप रही होती है। वह गहरे स्वर में कहती है, तुम्हें भी उन्हीं की तरह सज़ा मिलेगी। अचानक हवेली की दीवारों पर लाल निशान उभरने लगते हैं और चारों दोस्तों को अलग अलग कमरों में खींच लिया जाता है। अनुज को हवेली के पुराने कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां माधवी के साथ की गई सारी क्रूरता के दृश्य जीवंत हो उठते हैं। वह अपने सामने माधवी को प्रताड़ित होते हुए देखता है और यह दृश्य उसे मानसिक रूप से तोड़ देता है। रिया के सामने माधवी की आत्मा प्रकट होती है और उसके कानों में फुसफुसाती है, तुम्हारी जैसी औरतें भी उस दिन मुझ पर हंस रही थीं। आज तुम मेरी तड़प को महसूस करोगी। रिया के शरीर पर खून के निशान उभरने लगते हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह घुटने जा रही है। समीरा को एक काले पर्दे वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां चारों तरफ माधवी की तस्वीरें लगी होती हैं। वह तस्वीरों में से बाहर निकलकर समीरा की ओर बढ़ती है। समीरा चीखते हुए कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं।
आखिरकार माधवी की आत्मा निखिल के सामने प्रकट होती है। वह कहती है, तुमने मुझे मजाक समझा, तुम मेरी पीड़ा का मजाक उड़ा रहे थे, अब तुम वही पीड़ा झेलोगे। निखिल की आंखों के सामने माधवी की पूरी जिंदगी गुजरने लगती है। कैसे उसे तिरस्कृत किया गया, कैसे उसे प्रताड़ित करके मारा गया और कैसे उसकी आत्मा इस बदले की आग में जल रही है। निखिल को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह माधवी से माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी आत्मा उसे छोड़ने के मूड में नहीं होती। माधवी की आत्मा हवेली के हर कोने से भयानक रूप से गूंजती है और वह निखिल को मौत के करीब धकेल देती है। हवेली में जब सारी घटनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं, तो निखिल किसी तरह एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक से माधवी की आत्मा को शांत करने का मंत्र पढ़ता है। हालांकि यह काफ़ी देर से होता है और उसके सभी दोस्त या तो मारे जा चुके होते हैं या पागलपन की कगार पर होते हैं। मंत्र के बाद माधवी की आत्मा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वह कहती है, मेरा बदला पूरा हो चुका है, लेकिन यह हवेली हमेशा मेरी रहेगी। हवेली में एक आखिरी चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अंतिम सीन में निखिल अकेला जीवित बाहर आता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। उसके चेहरे पर माधवी की तरह एक हल्की शैतानी मुस्कान उभरती है और यह इशारा करती है कि शायद माधवी की आत्मा अब निखिल के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वीडियो के अंतिम सीन में हवेली को दूर से दिखाया जाता है और अचानक हवेली की खिड़कियों में से एक चेहरा झांकता है। माधवी की आत्मा अभी भी वहां मौजूद है और उसकी बदले की प्यास अभी भी बाकी है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।